हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जागृति एजुकेशन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं महामैराथन क्लास की हिस्ट्री का सीरीज जो टेस्ट सीरीज मैंने शुरू किया है उसमें 50 क्वेश्चन तक कराए थे। उसके नेक्स्ट आगे आज फिर से 50 क्वेश्चन का महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आई हूँ जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको बता दिए कि यूपी पीसीएस आरओ एआरओ टेट टेट एंड टीजीटी पीजीटी के लिए भी ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। तो देर न करते हुए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहले हम क्वेश्चन को बोलेंगे, फिर आप उसका आंसर दे देंगे। 4-5 सेकंड के बाद हम आंसर बता देंगे। तो ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। 50 क्वेश्चन हमने पूछा था आपको कि नंद वंश का अंतिम शासक कौन था। तो इसका राइट आंसर है घनानंद, जिसको आपको कमेंट में देना था। आज हम 51 से स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा 51 क्वेश्चन। बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या कहलाता है? इजी क्वेश्चन है बट आता है। तो बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर है त्रिपिटक। इसको हम क्या बोलेंगे? त्रिपिटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या कहलाता है? जैन धर्म का पवित्र ग्रंथ आप बताइए। बौद्ध ग्रंथ का त्रिपिटक है, तो जैन धर्म का क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर है आगम। क्या कहलाता है? आगम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था? महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध के पिता का नाम क्या था? आई होप पता होगा, नहीं तो इसका राइट आंसर है शुद्धोधन। हड़प्पा सभ्यता में हल से जोते गए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। आई होप आप लोग आंसर दे दिए होंगे। फटाफट आप अपने माइंड में आंसर देते चलिए और हम बिना विलंब किए इसका आंसर बताते हैं। तो इसका राइट आंसर है कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ पे? राजस्थान पे। राजस्थान कालीबंगा से सबसे पहले खेत के साक्ष्य, जोते हुए खेत के साक्ष्य मिले थे। क्वेश्चन नंबर 57, किस शासक ने अपना नाम शीलादित्य रखा था? तो इसका राइट आंसर है हर्षवर्धन। हर्षवर्धन ने अपना नाम क्या रखा था? शीलादित्य रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त संवत का संस्थापक था? चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त संवत का संस्थापक था। महाराजाधिराज की उपाधि चंद्रगुप्त प्रथम को मिली थी। इलाहाबाद के स्तंभ लेख में हरिश्चंद्र ने प्रशंसा की थी। किसकी प्रशंसा की थी ये बताना है आपको। फर्स्ट बताइए। इसका राइट आंसर है समुद्रगुप्त की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या कला व साहित्य का महान केंद्र कौन सा था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर बताइए। इसका राइट आंसर है उज्जैन। उज्जैन चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या कला व साहित्य का महान केंद्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। एक चीनी यात्री पूछा जाता है, एक वेनसांग पूछा जाता है। वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, आपको पता होना चाहिए। और चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। और चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य भी कहा जाता है, तो ये भी याद रखिए। विक्रमादित्य की उपाधि मिली थी किसको? चंद्रगुप्त द्वितीय को। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? ये क्वेश्चन आए हैं प्रायः, इजी भले ही है, आए हुए क्वेश्चन है। तो एक बार आपका रिवीजन हो जाए, थोड़ा इजी क्वेश्चन भी रखे हैं इसमें। अब जैसे जैसे सीरीज बढ़ती जाएगी क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ता जाएगा। अभी स्टार्टिंग है सीरीज की, 50 के ऊपर जा रहे हैं, 100 तक कराएंगे। ऐसे हम 1000 क्वेश्चनों का हिस्ट्री और पॉलिटी दोनों में महामैराथन क्लास चलाने वाले हैं। तो आप इस लोग पढ़िए और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए। जैसे जैसे पढ़ते जाइए आप शेयर भी किए जाइए। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोध गया में हुई थी। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो महावीर स्वामी थे। जैन धर्म के प्राचीन आगम ग्रंथों की भाषा क्या थी?
तो जैन धर्म के आगम ग्रंथों की भाषा थी प्राकृत भाषा, तो प्राकृत भाषा थी जैन ग्रंथों की, और बौद्ध ग्रंथों की भाषा क्या थी, पाली थी, और उस समय ये जन भाषा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर ने जैन धर्म के सिद्धांतों में कौन सा सिद्धांत जोड़ा था? मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैन धर्म के पहले 4 सिद्धांत थे, जिसमें 5वां सिद्धांत महावीर स्वामी ने जोड़ा था। वो कौन सा सिद्धांत था? तो इसका राइट आंसर है ब्रह्मचर्य। आपको पता होना चाहिए कि इसके पहले 4 सिद्धांत कौन से थे। अहिंसा, कौन से थे? अहिंसा, हम यहाँ पे राइट कर देते, आप लिखते चलिए। अहिंसा, सत्य, अस्तेय और ब्रह्मचर्य। क्या था? सत्य, अहिंसा, अस्तेय। अस्तेय को बोलते अचौरी, यानी किसी प्रकार की चोरी न करना। चाहे अस्तेय बोलो चाहे अचौर्य बोलो, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, इसको राइट करते हुए चलिए आप। और अस्तेय को अचौर्य भी बोलते, कभी ऑप्शन में आ जाए तो आप कंफ्यूज ना हो। अचौर्य बोलो या अस्तेय बोलो एक ही बात है। आज अस्तेय का मतलब होता है किसी भी प्रकार की चोरी न करना, अचौर्य का मतलब भी होता है कि चोरी न करना। माने नहीं, चौर्य माने चोरी नहीं करना। तो सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपर गृह और ब्रह्मचर्य, ये 5 थे। फिर से काउंट करें, पहला अहिंसा, दूसरा सत्य, तीसरा अपर गृह, चौथा अस्तेय या आचौर्य और 5वां ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य को किसने जोड़ा था? तो ब्रह्मचर्य को महावीर स्वामी ने जोड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, महावीर के निर्वाण के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ था? ये भी इंपॉर्टेंट है, अगला अध्यक्ष कौन हुआ था? तो इसका राइट आंसर है सुधर्मन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक काल में यव किसे कहा जाता था? इसमें थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, तो यहाँ पे देखिए, वैदिक काल में, यानी वैदिक काल में यव शब्द आया है, खाने पीने की सामग्री। यव शब्द किसको कहा जाता था? यव एक अनाज था एक प्रकार को, जिसको कई प्रकार के भोजन बनाया जाता था यव से। तो यव को क्या कहा जाता था? इसका राइट आंसर है जव को। आप लोग इसको माइंड में अपने देख लीजिए कि 50 से 100 क्वेश्चन में आपने कितने जवाब सही दिए और कितने को आपको नहीं याद था और कितना टाइम लगा। तो आप खुद अपने माइंड का परीक्षा ले लीजिए, उसके बाद इसके सारे आंसर को लिख लीजिए। आप इसको शेयर भी कीजिए, कोई न्यू विजिट कर रहा है तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और ऐसे तमाम इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के लिए आप हमको कमेंट कीजिए, और इसको कमेंट में भी आंसर आप दे सकते हैं, लिख सकते हैं फटाफट। अगर आपके पास टाइम है तो फटाफट आप राइट भी करते चलिए कि यव को किसे कहा जाता था? जव को। और जव को दही के साथ अलग, दूध के साथ अलग व्यंजन बनते थे। इन सब के भी नाम है जो आपको नेक्स्ट वीडियो में विस्तृत जब हम व्याख्या करेंगे तो उसमें बताते हुए चलेंगे। फिलहाल ये प्रैक्टिस सेट है, विलंब ना करते हुए आप इसका आंसर दीजिए। दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिरों को किसने बनवाया था? इसमें आंसर नज़दीक दे दिया है, कोई बात नहीं। दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिरों को किसने बनवाया था? सोलंकियों ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म 1563 ईस्वी लुम्बिनी में हुआ था। 1563 ईसा पूर्व में हुआ था। ये ध्यान देना कि ईसा पूर्व में हुआ था, यानी BC में हुआ था, बिफोर क्राइस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाक्य राजवंश के किस राजकुमार ने एक महान धर्म की स्थापना की? शाक्य राजवंश की, इसका राइट आंसर है सिद्धार्थ ने, क्योंकि सिद्धार्थ किस राजकुमार ने एक महान धर्म की स्थापना की थी। और बचपन का नाम क्या था महात्मा बुद्ध का? तो सिद्धार्थ। क्या नाम था? सिद्धार्थ। और वो किस वंश के थे? शाक्य वंश के थे। उन्होंने महान धर्म की स्थापना की, यानी गौतम बुद्ध को कहा जाए। महाराणा प्रताप कहाँ का राजा था? तो मेवाड़ का राजा था। मेवाड़ कहाँ पे? राजस्थान में। अकबर ने आगरा के नज़दीक किस नगर की स्थापना की? आगरा के नज़दीक फतेहपुर सीकरी की स्थापना की। राजस्थान के पूर्व में 32 किलोमीटर पर है और आगरा से 37 किलोमीटर के बीच में फतेहपुर सीकरी की स्थापना की थी। फतेहपुर सीकरी की स्थापना किसने की थी? अकबर ने की थी। और कब की थी? तो 1669 में की थी, 1669 में की थी। और यूपी में किया था, नहीं 1569 में किया था। कब किया था? 1569 में किया था यूपी में।
फतेहपुर सीकरी जिसमें आगरा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फतेहपुर सीकरी, वही आंसर दो बार है। फतेहपुर सीकरी में प्रवेश के लिए बनाए गए दरवाजे को किस नाम से जानते हैं? तो बुलंद दरवाजा के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? बुलंद दरवाजा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुलंद दरवाजा किस उपलक्ष्य में बनाया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट, बुलंद दरवाजा किस उपलक्ष्य में बताया गया था? आई होप इसका आंसर आप लोग दे दिए होंगे। इसका राइट आंसर है अकबर द्वारा गुजरात जीतने पर। अब कभी क्वेश्चन पूछ लिया कि गुजरात की विजय कब हुई थी, तो गुजरात की विजय अकबर ने कब की थी? तो 1573 में की थी। कब की थी? 1573 ईस्वी में की थी। गुजरात की बाद ही उन्होंने बुलंद दरवाजा बनवाया था। आईने अकबरी तथा अकबरनामा की रचना किसने की थी? तो अबुल फजल ने की थी। किसने किया था? आईने अकबरी और अकबरनामा दोनों की रचना अबुल फजल ने की थी। किस काल के लेख अभी तक नहीं पढ़े जा सके? भी इंपॉर्टेंट है। तो आद्य ऐतिहासिक काल के लेख अभी तक नहीं पढ़े जा सके। पूर्व पाषाण युग के मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था? तो इसका मुख्य आधार था शिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, आग की खोज किस काल में हुई थी? बहुत कंफ्यूज होते हैं लोग नॉर्मली, उसको आग की खोज कब हुई थी? नवपाषाण काल या पूरा पाषाण काल में? तो इसका राइट आंसर है पूरा पाषाण काल। बहुत लोग नवपाषाण काल लगा देते हैं, ऐसा नहीं, जबकि पूरा पाषाण काल में ही आग की खोज हो गई थी। शिकार करते थे वो, जंगल में आग लगी थी तो कुछ जानवर जल गए थे, जिससे उन्होंने जानवर को खाया और वो स्वादिष्ट हुए थे। ये पूरा पाषाण काल के लोग जानवरों को भून के आग में खाने लगे थे। तो ये पूरा पाषाण काल में ही होने लगा था। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। कब हुआ था? नवपाषाण काल में। और आग का निर्माण पूरा पाषाण काल में। ताजमहल की प्रतिकृति को किस नाम से जाना जाता है? तो ताजमहल की प्रतिकृति को किस नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर है बीबी का मकबरा या द्वितीय ताजमहल। 1679 ईस्वी में बना था। किसने बनवाया था? औरंगजेब ने बनवाया था। तो ताजमहल को किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था। उसी के तर्ज पर औरंगजेब ने बीबी का मकबरा बनाया था, जो 1679 ईस्वी में बनाया था। अगला प्रश्न है, औरंगजेब ने ज्ञानवापी मस्जिद कहाँ बनवाया था? तो ज्ञानवापी सभी जानते हैं, अभी विवादों में चल रहा है। तो वाराणसी में। कहाँ बनवाया था औरंगजेब ने? वाराणसी में। किसके शासनकाल में भू राजस्व सर्वाधिक वसूल किया जाता था? तो इसका राइट आंसर है औरंगजेब। औरंगजेब सर्वाधिक भू राजस्व वसूल करता था। इसको जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है, जो आपको ऊपरी वाली सीरीज में हम बता चुके थे। रबिया उल दौरानी का मकबरा महाराष्ट्र में किसने बनवाया था? रबिया उल दौरानी का मकबरा। तो इसका राइट आंसर है औरंगजेब ने ही बनवाया था। आगरा के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? आगरा में मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने कराया था। लाल किले में कौन सा मुगल सम्राट कुशल वीणा वादक था? तो इसका राइट आंसर है औरंगजेब। औरंगजेब एक कुशल वीणा वादक भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो इसका सही उत्तर है 1627 में पुणे के शिवनेर जिले में हुआ था। शिवनेर जिले में हुआ था, किले में हुआ था। तो शिवनेर किले में हुआ था, यहाँ जिला नहीं है, किला है। तो ये इम्पोर्टेंस है, आप याद कर लीजिए कि कहाँ पे हुआ था। तो शिवनेर किले में हुआ था। किसका जन्म? शिवाजी का। अगला प्रश्न, शिवाजी के गुरु का नाम क्या था? कोड़देव। अब ये कंफ्यूज ना हो कि शिवाजी के गुरु आध्यात्मिक गुरु कौन थे, दोनों क्वेश्चन में कंफ्यूज ना हो। कोड़देव उनके गुरु का नाम था। आध्यात्मिक गुरु का नाम धर्मदास था, रामदास था। शिवाजी के गुरु का नाम था कोड़देव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिवाजी ने अपने दरबार में किस भाषा का इस्तेमाल किया? तो शिवाजी ने अपने दरबार में मराठी भाषा का इस्तेमाल किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी की कर प्रणाली किस पर आधारित थी? इसका उत्तर है मलिक अंबर की कर प्रणाली पर आधारित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जमीन को मापने के लिए किस मात्रक का उपयोग किया जाता था? इसका सही उत्तर है काठी एवं मानक छड़ी का। काठी एवं मानक छड़ी का उपयोग किया जाता था। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? अभी ऊपर हमने बताया, वही क्वेश्चन देखो यहाँ पे आ गया है कि आध्यात्मिक गुरु कौन थे, और वहाँ पे
शिव गुरु पूछा गया था। तो इनके आदमी समर्थ रामदास थे। कौन थे? समर्थ रामदास। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेशवा पद को किसने समाप्त किया था? पेशवा पद को किसने समाप्त किया था? तो अंग्रेजों ने समाप्त किया था। किस युद्ध के बाद पेशवा पद को खत्म किया गया? इसका राइट आंसर है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में पेशवा को खत्म कर दिया गया था। तीसरी, अब ये पूछा गया अगर कि तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था, तो ये 1817 में हुआ था। कब हुआ था? 17 से लेकर 18 तक हुआ था। ये 1817 से लेकर 18 तक हुआ था तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध, और यही अंतिम युद्ध था। और इसके बाद पेशवा पद को समाप्त कर दिया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शिवाजी ने अपने स्वराज में भू राजस्व कितना प्रतिशत बढ़ा दिया था? तो इसका राइट आंसर है 40%, 40% तक बढ़ा दिया। शिवाजी के जीवन की अंतिम घटना कौन थी? तो अंतिम घटना थी राज्याभिषेक। धर्मट का युद्ध कब हुआ था? किनके बीच लड़ा गया था? कब हुआ था? 1658 में हुआ था। धर्मट का युद्ध 1658 से लेकर 59 तक चला था। और किसके बीच लगा गया था? तो औरंगजेब और दारा शिकोह के और जसवंत सिंह के बीच हुआ था। दारा शिकोह का साथ दे रहे थे जसवंत सिंह, इन दोनों किसी के साथ में। तो कभी कभी आता है दारा शिकोह या जसवंत सिंह भी आ जाए तो भी आप लगा सकते हो। तो जसवंत सिंह के साथ कौन दे रहे थे? दारा शिकोह का साथ कौन दे रहा था? मुगल राजकुमार थे जसवंत सिंह। तो 1658 से लेकर 59 तक औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच गृह युद्ध था। अहमद शाह अब्दाली और मराठा, ये गलत है, इसको नहीं है। किसके बीच लड़ा गया था? औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ के शासक ने अफजल खां के साथ 1659 में शिवाजी के विरुद्ध एक विशाल सेना भेजी? तो बीजापुर के शासक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगरा की स्थापना किसने की थी? आगरा की स्थापना सिकंदर लोदी ने की थी। सिंपल क्वेश्चन है, कभी कभी आ जाता है तो आपका छूटे ना, इसका भी जिक्र हम कर लिए। आगरा की स्थापना किसने की थी? कभी कभी आ जाता है कि आगरा की स्थापना किस सन में हुई थी। तो ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? ताजमहल का निर्माण सबको पता है, शाहजहां ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगरा की स्थापना किस वर्ष हुआ? ये क्वेश्चन है 1502 में हुआ। कब हुआ था? 1502 में। अब यहाँ पे नोट एक प्रश्न आप लोगों के लिए, जिसका आंसर आप कमेंट में जरूर दीजिएगा, जिससे पता चले कि आप लोग पढ़ते हैं और सजग हैं अपनी पढ़ाई को लेकर। तो ऐसे ही महामैराथन सीरीज कर हम चला रहे हैं, जो आप लोग पढ़िए, लाइक और शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए। न्यू विजिट करो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इसको शेयर कीजिए आप। तो लास्ट क्वेश्चन है आपका, जिसका आंसर आप देंगे, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? बहुत इजी क्वेश्चन है, आई होप आप लोग सही इसका आंसर देंगे। जागृति एजुकेशन चैनल में आप सब फ्री में जितने भी विषय का आपको चाहिए, सब विषयों पर हम तैयारी कराएंगे। बस आप कमेंट करके विषय का नाम बता दीजिए। अगर इसी प्रकार ये क्वेश्चन आपको पसंद आए, इसी प्रकार के और क्वेश्चन चाहिए, या इससे और क्या इसमें कमी है, क्या आपको चाहिए, तो आप कमेंट कर सकते हैं। ऐसे ही हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे तमाम महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।